गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 लिक्विड की चैप्टर 13 जो कि कौन सा है, नाइट्रोजन क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक। मैंने आपको कल इसका नामकरण बताया था और इसके बनाने के मेथड्स को बताया था। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये चैप्टर वैसे तो काफ़ी कुछ हेलो एल्केन से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें अलग है और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास अमीन जो है वो क्या है, एक अमोनिया है। ठीक है, इसके H को हटा दिया हमने, किससे, एल्काइल ग्रुप से। एक H को हटाया तो प्राइमरी अमीन बन गए। 2 H को हटाया, यदि 2 H को हटाएंगे तो हटाकर उसकी जगह कुछ रखेंगे भी तो सही, तो हम एल्काइल, यानी ये जो H है, ये जो हाइड्रोजन है, इसको आप किससे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, एल्किल समूह से प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो यदि आप एक एल्किल ग्रुप लगाते हैं तो प्राइमरी बनता है, 2 एल्किल ग्रुप लगाते हैं तो सेकेंडरी बनता है, 3 एल्किल ग्रुप लगा रहे हैं तो टर्शरी बनता है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कार्बन कौन सा, ये तो पहचान में आना ही चाहिए। ठीक है, अब हम इसके भौतिक गुणों के यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ चीजें तो बिल्कुल नॉर्मल है कि कुछ गैस होते हैं, कुछ द्रव होते हैं, कुछ ठोस होते हैं, और जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाता है उनका भार भी बढ़ता जाता है, अणुभार भी बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम विलेयता की बात करते हैं कि अमीन्स जो हैं वो विलेय हैं कि नहीं है, ठीक है, तो यदि हम विलेयता की बात करें तो कोई भी चीज कम विलेय होती है, आपको पता है, समान समान को घुलता है, यानी कार्बनिक चीज कार्बनिक में घुलती है, अकार्बनिक चीज अकार्बनिक में घुलती है। ये तो एक सामान्य कंसेप्ट है। लेकिन यदि कोई कंपाउंड, कोई भी यौगिक यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है, यदि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सक रहा है, तो उस स्थिति में वो क्या होगा, जल में घुलनशील हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम विलेयता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो निम्न सदस्य है, निम्न सदस्य का मतलब जो लोअर मेंबर्स हैं। अब लोअर और हायर मेंबर तो आपको पता होगा कि जैसे यदि मान लो मैं ऐसे लिखूं CH3NH2 और C2H5NH2, तो लोअर मेंबर कौन सा होगा, जिसमें कार्बन 1 है, जिसका अणुभार कम है। NH2 तो दोनों में सेम है, तो जो अणुभार है वो कम किसमें होगा, इसमें कम होगा, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। तो यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर तो CH3 जुड़ रहा है, यानी 12 और 3 15 जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, 12 दूनी 24 और 5 29। तो ये तो लोअर, ये तो निम्नतर सदस्य है, उच्चतर सदस्य। तो जो निम्न सदस्य होते हैं, यानी जो स्टार्टिंग के सदस्य होते हैं, जो लोअर मेंबर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि वो क्या बना लेते हैं, कोई भी अमीन है, प्राइमरी अमीन को ले रहे हैं अभी हम, कोई भी अमीन है वो हाइड्रोजन बंध बना पा रही है। हाइड्रोजन बंध की परिभाषा क्या थी कि हाइड्रोजन जो है वो अत्यधिक विद्युत ऋणी परमाणु, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेती है, हाइड्रोजन बंध बना लेती है। तो ये हाइड्रोजन बंध बना पा रही है, इसलिए निम्नतर सदस्य तो जल में विलेय है, लेकिन उच्चतर सदस्य जो है, हायर मेंबर्स जो है, जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ती जाएगी हम देखते रहेंगे वो जल में कैसे हो जाएंगे, अविलेय, वाटर इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब अविलेय हो जाएंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन बंध नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट आती है उसे हम कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अब आप देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि एक अकेला अणु है और एक ऐसा समूह है जिसमें खूब सारे अणु जुड़े हुए हैं, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, किसी भी यौगिक का अणुभार जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक के रूप में बढ़ता जाता है। ठीक है, अब हमारे पास 3 अमीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। मैंने प्राइमरी अमीन बनाया, सेकेंडरी बनाया और टर्शरी बनाया। अब आप देखो प्राइमरी अमीन जो है उसका क्वथनांक जो है वो जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें अलग अलग कंसेप्ट अलग अलग जगह लगेंगे, ये आपको प्रैक्टिस करने से पता पड़ेगा। जैसे यदि हम प्राइमरी अमीन की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, टर्शरी की बात करें, तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि यहाँ पर जो है H समूह है, देखो H, यहाँ पर 2 H है, यहाँ पर 1 H है, यहाँ पर 1 भी नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना लेगा, ये हाइड्रोजन बंध बना लेगा, ये भी बना लेगा, लेकिन ये नहीं बना पाएगा। तो हाइड्रोजन बंध बनने के कारण क्या होगा, अणुओं का संगुणन होगा, एसोसिएशन होगा, अणु पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो उनका अणुभार बढ़ जाएगा।
जबकि इसमें R जरूर ज्यादा है। देखो इसमें एक ही आ रहा है, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं, तो अनुभार तो इसका ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना हुआ, इसलिए ये अकेला ही रहेगा। लेकिन ये हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण कैसे हो जाएंगे, संगुणित हो जाएंगे, यानी पास पास आ जाएंगे 2 3 4 5 अणु, जितने भी हाइड्रोजन बंध बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, और यदि उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा तो इनका बल जो क्वथनांक है वो ज्यादा होगा, ठीक है। फिर अब आप ये देखो कि जैसे जैसे मान लीजिए एल्काइल समूह है, अब एल्किल समूह में क्या हो रहा है, यदि एल्किल समूह बढ़ता चला जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो मैंने आपको विलेयता बताई थी, उच्चतर सदस्य जो है वो जल में अविलेय है। अब आप देखो जब आप क्वेश्चन करते हो, थोड़ा सा पढ़ते हो, तो आपको सोचने की जरूरत है कि जो उच्चतर सदस्य है वो जल में अविलेय है। ये हमने हेलो एल्केन्स में भी, हेलो एल्केन तो जल में अविलेय थे, लेकिन हमने और चीजों में भी पढ़ा है कि उच्चतर सदस्य जो है वो जल में अविलेय क्यों है, क्योंकि उच्चतर सदस्य का मतलब कार्बन नंबर ज्यादा होगा। ये एल्किल समूह जो है, ये पूरा पूरा समूह क्या है, R-NH2, ये R है। R कैसा है, आप 1 2 3 4 5 यानी पेंटिल समूह हो गया, पेंटिल अमीन हो गया, ठीक है। तो 5 कार्बन लगे होने से क्या होगा, एल्किल समूह बड़ा हो जाएगा। और एल्किल समूह कैसा होता है नेचर में, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब जल विरोधी। तो जितना बड़ा एल्किल समूह होगा वो जल में अघुलनशील होगा, जल का विरोध करेगा। तो जल का विरोध करेगा तो कोई भी चीज कैसी होगी, जल में अभिलय होगी। तो जल को आकर्षित करेगी, वो जल में घुलनशील होगी, ठीक है। तो क्वथनांक में मैं आपको ये बता रही थी कि क्वथनांक में प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन जो है, प्राथमिक और द्वितीयक अमीन तो हाइड्रोजन बंध बना पाती है, इसलिए इनमें संगुणन हो जाता है, और संगुणन हो जाता है तो उनका अणुभार ज्यादा हो जाता है, और अणुभार ज्यादा हो जाता है तो उनका क्वथनांक भी ज्यादा हो जाता है। जबकि तृतीयक अमीन में हाइड्रोजन नहीं होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आपको उदाहरण बताया, जैसे मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन और प्रोपिल अमीन, तीनों का अणुभार अलग अलग है, इसका इसका इसका, ठीक है। तो अभी आपको बताया अणुभार बढ़ेगा तो क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा, तो ऑर्डर क्या होगा, ये होगा ऑर्डर। यानी जो आपका प्रोपिल अमीन है इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दूसरा एग्जांपल दिया है प्रोपिल अमीन, ये प्राइमरी अमीन है प्रोपिल, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। यानी अब की बार देखो सब में यहाँ पर 3 कार्बन है 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 3 कार्बन है 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है 1 नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जो सेकंड एग्जांपल है उसमें सबका अणुभार तो सबका समान है, क्योंकि ये सब क्या है, समावयवी है, ठीक। तो अब यदि यहाँ पर पूछा जाए तो अब यहाँ अणुभार वाले से तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अणुभार तो बढ़ ही नहीं रहा, अणुभार तो सबका ही समान है। तो ऐसी स्थिति में अब आप कैसे बताएंगे कि जो क्वथनांक है वो किसका ज्यादा होगा, ब्रांचिंग जिसकी ज्यादा होगी क्वथनांक उसका सबसे कम होगा। देखो यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पर कोई शाखा नहीं है, यहाँ पर भी कोई शाखा नहीं है, यहाँ पर सबसे ज्यादा शाखा है। मतलब यहाँ पर शाखाएं हो गई, यहाँ पर यदि आप उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर 2 अलग अलग एल्किल ग्रुप हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ही है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाती है, शाखा बनती जाती है, पार्श्व श्रृंखला बढ़ती जाती है, क्या होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कम होता जाता है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता जाता है, अणुभार कम होता जाता है, ठीक है। किसका, सतह का, सरफेस पर उपस्थित। वैसे तो अणुभार समान है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी, पार्श्व श्रृंखला जितनी ज्यादा होगी, उसका जो क्वथनांक है वो उतना ही कम होगा। तो ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। इसका सबसे कम होगा, इसका उससे ज्यादा, और इसका सबसे ज्यादा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। अब फिर आपसे वो पूछ रहा है रासायनिक गुण। देखो रासायनिक गुण बहुत सारी अभिक्रिया है। इससे पहली अभिक्रिया है कि यदि अमीन की अभिक्रिया हम किससे कर रहे हैं, सिल्वर धातु से कर रहे हैं, तो यदि हम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, देखो ये तो कैसा है, जो Ag है, Ag कैसा है, ये एक धातु है, ठीक है, धातु आयन है, ये धातु नहीं होगी, धातु आयन होगा। धातु आयन क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर देने के लिए, ठीक है। इसके पास क्या है, एकाकी युग्म में, तो ये दाता की तरह काम करेगा। ये कैसे बंध बना लेगा, ये वाले बंध जो है वो कौन से बंध है, उपसह संयोजक बंध। आपने उपसह संयोजक आगे पढ़ा हुआ है,
तो अमीन तो कैसे काम करेगा, ऐसे दाता की तरह काम करेगा। और यदि दाता होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लुईस क्षार। और किस टाइप का यौगिक बना रहा है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, संकुल यौगिक बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, यदि हम अमीन की अभिक्रिया किससे करते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड से करते हैं। नाइट्रोसिल क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, टिल्डेन अभिकर्मक। टिल्डेन अभिकर्मक। तो देखो क्या होगा, H2O निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, RCl प्लस N2 प्लस H2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आपका RNH2 है, इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, नाइट्रोसिल क्लोराइड लिख दिया। देखो क्या बन गया, H2O बन गया, N2 बन गया, RCl बन गया। तो ये रिएक्शन मैंने ऐसे लिखी है, कैसे भी लिख लो आपको समझ में आनी चाहिए। फिर है एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब यदि हम अमीन की अभिक्रिया किससे करा दें, एल्किल आयोडाइड से करा दें। एल्किलीकरण, एल्काइल समूह का प्रवेश हो जाए, एल्किल समूह का प्रवेश हो जाए। तो अब आप देखो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन इससे करा दो, एक H और एक I निकल जाएगा, क्या बन गया, एक तो बन गया HI, अब क्या क्या बचा, देखो जरा, RNH CH3, यही बना ना, 2 H में से एक H निकल गया और एक I निकल गया, तो RNH CH3 बन गया। ठीक है, ये कौन सा अमीन है, सेकेंडरी अमीन, क्योंकि N पर 2 समूह लग रहे हैं, एक R समूह लग रहा है, एक एल्किल समूह लग रहा है। ठीक है, अब ये क्या बन गया, सेकेंडरी अमीन बन गया। यहाँ तक क्लियर है, ये कैसा था, प्राइमरी अमीन था। ठीक, अब इसकी मैं फिर से, अब मैं इसी में आगे रिएक्शन कर रही हूँ। ठीक है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो अभिक्रिया लिखने का आपको तरीका आना चाहिए, कैसे भी लिखो आप। HI निकला है तो जो चीज निकलती है उसको माइनस कर देते हैं, तो अब आपके पास क्या बच गया, RNH बच गया। ये कौन सा अमीन है, सेकेंडरी अमीन है। अब इसके आपने फिर से किससे अभिक्रिया कराई, CH3I से कराई। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये H और ये I फिर से निकल जाएंगे, माइनस HI बन गया। तो अब क्या बच गया, RNCH3 और CH3। ठीक है, ये प्राथमिक अमीन था, ये सेकेंडरी अमीन है, और ये कैसा है, 3 समूह लग रहा है, तो ये टर्शरी अमीन है। तो इस तरीके से, और यदि अब इसकी आगे और अभिक्रिया करा दूं मैं, इससे CH3I से और करा दूं, एक बार और करा दूं, अब देखो अब HI तो बनेगा नहीं, लेकिन ये तृतीय अमीन बन गया। अब आगे क्या बनेगी, अब आगे जो अभिक्रिया होगी उसको आप ऐसे लिख सकते हो, RN CH3 CH3 प्लस I माइनस। ठीक है, ये मैं यहां बता रही हूं। तो ये कैसा बना है, इसको हम कहते हैं चतुष्क लवण। क्या कहते हैं, चतुष्क लवण। ठीक, क्लियर हो गया। एल्काइल समूह, एल्किल समूह यदि अमीन में आते चले जाते हैं तो उसे हम एल्किलीकरण कहते हैं। तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से चतुष्क लवण बन गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है एसिडीकरण। इसमें आप किससे करा रहे हैं, एसाइल क्लोराइड से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से HCl निकल जाएगा, क्या बना, RNHCOCH3। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है N-एल्किल एसिड अमाइड। नाम क्या है, N-एल्किल एसिड अमाइड, N-एल्किल एसिड अमाइड। ठीक है, तो यदि अमीन थी, अमीन क्या थी, RNH2 का H हटा और H की जगह क्या समूह आ गया, CH3CO समूह आ गया, इसको एसिडीकरण कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण में क्या है, अमीन की अभिक्रिया किससे करा रहे हो, बेंजोइल क्लोराइड से करा रहे हो। तो क्या बन गया, HCl, यहाँ पर फिर से निकल गया। अब की बार अभिक्रिया क्या हो गई, RNHCOC6H5। जरा नाम बताओ अब की बार क्या होगा, N-एल्किल बेंजेमाइड, N-एल्किल बेंजेमाइड। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, शॉर्टन कॉमन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया देखो, 6th अभिक्रिया आपकी है, आप किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, फॉस्जीन से। किससे करा रहे हैं,
फॉस्जीन से। फॉस्जीन आपको पता है कि विषैली गैस होती है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या बनेगा, एक H और एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, एक H और Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो अब आप देखो क्या बना, RNH CO NHR। क्या है ये, इसको कहते हैं डाई एल्काइल यूरिया, डाई एल्किल यूरिया, डाई एल्किल यूरिया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है सेकंड, हाफमैन कार्बिल अमीन अभिक्रिया। हाफमैन कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्या है कि आपने कोई अमीन लिया, ये हमने हेलोएल्केन में पढ़ी है। हाफमैन कार्बिल अमीन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड परीक्षण। क्या अमीन की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म और 3KOH से करा रहे हैं। तो क्या बच गया, 3KCl बन गया। और अब आप देखो क्या बचेगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C प्लस 3KCl प्लस 3H2O। देखो ऐसा नहीं है, काफी सारी चीजें हमारे हम जो चैप्टर्स पढ़कर आ रहे हैं उन्हीं में से, यदि आपको वो नहीं आ रहे हैं तो फिर ये भी नहीं आएंगे। तो क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया, ठीक है। ये यदि N आगे आता है तो ये आइसो हो जाता है, ठीक है। तो क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। जब ये यौगिक बनाते हैं तो एक बहुत ही विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है, जिससे पता पड़ता है कि आइसोसाइनाइड बना है, इसलिए ये अमीन को पहचानने में काम में आती है। इस अभिक्रिया को हाफमैन कार्बिल अमीन अभिक्रिया भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि हेलोएल्केन वाले चैप्टर में बताई हुई है। यदि आपसे पूछ ले इस अभिक्रिया में कौन सा मध्यवर्ती, कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो इसमें कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, CCl2। क्या नाम है इसका, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, नेक्स्ट अभिक्रिया नाइट्रस अमीन के साथ अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया कर रहे हैं, अमीन की कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास ये कौन सी अमीन है, प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी अमीन। ये कैसी है, टर्शरी, ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी, ठीक। अब प्राइमरी अमीन, अमीन तो है ये सारी की सारी, लेकिन कैसी है, एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब कैसा समूह लगा हुआ, एल्काइल समूह लगा हुआ, एल्किल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये लगा हुआ है। अब इसकी हम नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं। नाइट्रस अम्ल को मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है। देखो क्या बन गया, ROH बन गया। क्या बन गया, ROH प्लस N2 प्लस H2। क्लियर। प्राइमरी अमीन के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। हमेशा ध्यान रखना है, प्राइमरी अमीन और वो भी कैसी होनी चाहिए, एलिफेटिक। सेकेंडरी अमीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो देखो ऐसे लिख दो, नाइट्रस अम्ल को फिर से ऐसे लिख दिया। अब H2 निकल गया तो क्या बनती है, R2N, क्या बना, अब आपके पास जो बना वो है N नाइट्रोसो, NO लिख लो इसको आप, NN, देखो क्या बोलोगे, NN डाई एल्किल नाइट्रोसो अमीन, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, N, इस नाइट्रोजन पर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोसो समूह जुड़ा हुआ है, N नाइट्रोसो डाई एल्किल अमीन, ठीक है। और यदि टर्शरी एलिफेटिक की अभिक्रिया कराएंगे तो अब आप देखो यहाँ पर तो कोई H ही नहीं है तो कुछ निकलेगा तो है ही नहीं, ठीक है। जब आप टर्शरी एल्किल अमीन की क्रिया कराते हैं किससे, HNO2 से। HNO2 क्या है, नाइट्रस अम्ल से तो अभिक्रिया कराइए, HNO2 से। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या बनेगा, R3NH, ऐसे देखो H,
सकते हो, ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, R3NH पॉजिटिव NO2, ठीक है। तो ये आपकी नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया पूछता है, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब आप देखो कि यदि आपने प्राइमरी अमीन ही लिया है लेकिन एलिफैटिक नहीं है, आप केवल कैसा अमीन लिया, आपने एरोमेटिक लिया, ठीक है। एरोमेटिक का मतलब आर की जगह में क्या समूह लगा दूं, C6H5NH2 ले लूं। ये कैसा अमीन है, ये भी अमीन है, NH2 लग रहा है तो, लेकिन ये कैसा है, एरोमेटिक, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं, C6H5NH2। इसकी अभिक्रिया जब मैं किससे कराऊंगी, HNO2 से कराऊंगी, तो आपको हमेशा याद रखना है यहां पर अल्कोहल नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए C6H5N2Cl, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभिक्रिया है हफमैन मस्टर्ड अभिक्रिया। अमीन की अभिक्रिया हमने किससे कराई, कार्बन डाइसल्फाइड से। CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड, O को हटा के इसकी जगह S लगा दिया, कार्बन डाइसल्फाइड। अब आप देखो क्या होगा कि ये एक H जो है, यहाँ पर 2 H है ना, एक H उठकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा S के पास, बाकी सारी चीजें सेम रही। जब एक H यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर क्या बच गया, RNH, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा तोड़ के रख दिया, या फिर इसको आप ऐसे लिखोगे, यदि आपको ऐसे समझने में दिक्कत आती है तो आप इसको ऐसे लिखो कि अमीन की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड से करा रहे हैं। अब इजी रहेगा आपके लिए। एक H यहाँ आ गया, ठीक है, तो देखो क्या बना, RNH C++SH, एक H यहाँ पर आ गया, तो बाकी सारी चीजें लिख लोगे। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराओगे, HgCl2 से कराओगे। तो HgCl2 से जब कराओगे तो यहाँ पर कितने H है, 2 H है, दोनों H 2 Cl के साथ रिएक्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 HCl बन गया, प्लस क्या बचा, RNC, 2 तो HCl बन गए, ये Hg एक सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, HGS, तो आपके पास बच गया RNCS। इसको क्या कहते हैं, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। क्या नाम है इसका, इसका नाम मैं यहां लिख रही हूं, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। यानी इस अभिक्रिया में ये जो बनता है ये कैसा होता है, मस्टर्ड ऑयल, पीला पीला पदार्थ बनता है, तेल जैसा ऑयली येलो कलर का पदार्थ बनता है, जो क्या होता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो आप इन अभिक्रियाओं को करेंगे। थैंक यू।